फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविक क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। पहले हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो विद्युत आवेश पे। आवेश कि विद्युत आवेश क्या चीज़ होता है। तो किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या कहा जाए तो किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत बल या चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश को हम सदैव Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यूब से। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब आवेश की जब चर्चा हो रही है तो हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आवेश के बारे में हम कौन से विज्ञान में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम विद्युतकीय की बात कर लेते हैं। विद्युतकी क्या होता है, तो यह भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और विद्युतकीय दो शाखाओं में बांटा गया है विद्युतकीय को, यानी इसके भी दो शाखा हैं। तो कौन कौन से, एक जो है स्थिर विद्युतकीय और दूसरी शाखा हमारा क्या है, गतिक विद्युतकीय। ठीक है, तो जैसा कि नाम ही है स्थिर विद्युतकीय, स्थिर विद्युतकीय मतलब कि स्थिर अवस्था से संबंधित हो, मतलब कि ऐसा विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि जब आवेश स्थिर होगा, मतलब स्थिर अवस्था में, उस स्थिति में जो है पदार्थ के अंतर्गत जो है कैसा बल कार्य करेगा, कितना बल लगेगा, चाहे जो भी चीज़ें। ठीक है, गतिक विद्युतकीय के अंतर्गत क्या होता है, तो हम जो है गति अवस्था में उपस्थित आवेशों का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, गतिक आवेश को, यानी जो गति अवस्था में गति करते हुए आवेशों के बीच अन्योन्य क्रियाएं जो भी होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिक विद्युतकीय। ठीक है, तो हम आवेश के बारे में हमने बताया कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत बल तथा चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए, आवेश के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। अब यह आवेश मतलब कैसे प्राप्त करेंगे कि किस पदार्थ का आवेश क्या है, कैसा है। तो अब जनरली देखा जाए तो आवेश जो है, अब किसी भी पदार्थ को देख लीजिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो ये क्या होता है, ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और हम लोग जानते हैं प्रत्येक परमाणु क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी पदार्थ की जो है आवेश डिसीजन लेना है। ठीक है, तो देखिए आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है, पहले इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश होता है और दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक है, +4 -4, यानी किसी भी पदार्थ का जो है, कोई पदार्थ धन आवेश है कि ऋण आवेश है, या कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यह पदार्थ क्या होते चला जाएगा, ऋण हो जाएगा। यानी कि कौन सा, इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश। यानी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन
क्या होगा, अधिक हो जाएंगे, उस स्थिति में वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप स्टेटमेंट एक याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, ठीक है, कौन सा आवेश होता है, से ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब जो है आगे देखिए कि मान लीजिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जब क्या हो, ढेर सारे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहे थे, क्या हो जाता पदार्थ, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हुई थी तो हमारा कौन सा चार्ज हो गया था, ऋण आवेश। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए बाहर, त्याग दे पदार्थ, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है तो उस स्थिति में क्या बचेगा, इसमें प्रोटॉन बचेगा। यानी उस स्थिति में जो है, तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से जो है पदार्थ ऋण आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन से बचेंगे पदार्थ पे, यानी प्रोटॉन का मतलब धन आवेश हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से पदार्थ पे धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से पदार्थ पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश होगा। यानी जब पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश होगा, और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश होगा। इस प्रकार से हम जो है पदार्थ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आवेश है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का कितना आवेश होगा उसको डिसाइड हम कैसे करेंगे, तो हमने बताया इलेक्ट्रॉनों से ही डिसाइड करना है हमें जो भी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं किसी पदार्थ का आवेश कितना है, तो वह जो है सबसे पहले हम इस टॉपिक को जानते हैं कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे कितना होता है, तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, परिमाण देखा जाए दोनों का तो लगभग दोनों का सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही है। ठीक है, चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो हम देखिए डिसाइड करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पदार्थ, मान लीजिए एक पदार्थ हमने ले लिया, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, इतना होता है। मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें आगे। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 2e हो जाएगा, 2 × e। ठीक है, यदि इसमें मान लीजिए कि 3 आवेश हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3e, 4 है तो 4e। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ का आवेश किस चीज बात पर निर्भर कर रहा है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। यानी थोड़ी देर के लिए मान ले, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पता है, मान लेना हम क्या है, किस पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन था तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2e, इसलिए हम मान लें इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर आवेश कितना होगा, तो ne होगा। ठीक है, तो यह आवेश किसके बराबर होगा, तो यही पदार्थ का आवेश होगा। यानी हमारा फार्मूला क्या होता है, Q = Ne, यानी किसी भी पदार्थ का आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो आवेश उस पदार्थ में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी पदार्थ का आवेश। ठीक है, अगला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे क्या है चीज़। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे कोई पदार्थ है, वो क्या है, तो ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और परमाणु क्या होता है, देखिए प्रत्येक परमाणु, ठीक है, इसका जो है प्रत्येक परमाणु का भार जो है इसके नाभिक में समाहित होता है। ठीक है, जो भी परमाणु होंगे, छोटे छोटे परमाणु, उसका भार कहाँ समाहित होता है, तो उसके नाभिक में। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तथा प्रत्येक परमाणु का जो भार, समस्त भार यानी पूरा जो भार होता है, उसके केंद्र पे निहित होता है। केंद्र, तो केंद्र कुछ स्वयं क्या कहते हैं, केंद्र को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, और किसी भी परमाणु का जो नाभिक है 2 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। किससे किससे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 2 मौलिक कणों से किसी भी परमाणु का नाभिक तैयार होता है।
प्रोटॉन पे हमारा धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन हमारा धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तथा इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसपे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात कि ये देखिए प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, चूंकि इन दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, चाहे प्रोटॉन का आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, दोनों का परिमाण हमने बताया है 1.6 × 10⁻19। इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश होता है। क्योंकि दोनों में परिमाण समान होने तथा उनका चिन्ह जो है विपरीत होने, मतलब आवेश क्या होता है, विपरीत होने की वजह से क्या होते हैं, परमाणु क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन हो जाता है, यानी इस पे जितना प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही माइनस चार्ज। इसके वजह से यह परमाणु क्या होता है, कोई परमाणु उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, और जब ये विद्युत उदासीन होता है इसका मतलब कि पदार्थ हमारा इस समय विद्युत उदासीन है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, और यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें तो माइनस चार्ज हो जाता है, और यदि हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल ले रहे हैं तो प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इसमें परमाणु ढेर सारे हैं, सब उदासीन है, तो यह पदार्थ भी इसमें क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन प्लस बचेगा, यानी कि यह धन आवेश हो जाएगा। और यदि यही बात कि हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें, ठीक है, मान लीजिए उदासीन पदार्थ है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने समझा क्या हमारा पदार्थ क्या है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार हमारा पदार्थ उदासीन रहा है। जो अब क्या करते हैं, तो जब हम परमाणु में से यदि हम इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दे रहे हैं तो यह क्या हो जा रहा है, धन चार्ज, यानी प्रोटॉन बचता है तो धन चार्ज हो जाता है पदार्थ का आवेश। यदि वही बात कि यदि इसमें कुछ भी ना फेर बदला जाए तो यह पदार्थ हमारा उदासीन रहेगा। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा दे रहे हैं क्या हो जाता है, हमारा ऋण चार्ज हो जाता है, यानी माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखें। हमने एक क्वेश्चन है, एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलम ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे, ये आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारी वैल्यू दी है, गोले पर इतना आवेश दिया, गोले धातु के गोले पर आवेश, मतलब ये किसकी वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है, कितना 2 × 10⁻⁹। ठीक है, क्योंकि धातु गोले पर आवेश दिया ना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। ठीक है, जब तो किसी भी आवेश की बात करता है धातु गोले या किसी वस्तु के पर आवेश, तो क्यू से डिनोट करिएगा, क्यू = 2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो आपको इसे सिंबल के रूप में लिख लेना है, क्योंकि कौन सा आवेश है, तो ऋण आवेश उपस्थित है, यानी माइनस चार्ज है। ठीक है, अब तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, यानी कि पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होंगी, कम होंगी या अधिक होंगी, ये आपको डिसाइड करना है। हमको सामान्य जनरली पता होता है E = क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होगी कि क्या अधिकता होगी। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा इतना आवेश है, इसलिए अब हम फार्मूले को नोट करते हैं। Q = N × E। हमें ज्ञात क्या करना है, N का मान निकालना है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे N की वैल्यू निकालना रहेगा, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो N बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, Q/E। अब Q का मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे, तो Q का मान हमारा है 2 × 10⁻⁹, माइनस में ये माइनस चार्ज होता है, और -1.6 × 10⁻⁻19, ये माइनस माइनस कैंसिल, और इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 1.25 इसको ऊपर जाएगा घात, 10⁻⁻9 + 19, यानी घट करके 10 आ जाएगा। N = 1.25 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे या अधिक होंगे, तो आपको शुरू का स्टेटमेंट ही दिख रहा है, क्या क्या कहा है कि ऋण आवेश उपस्थित है। क्या है, पदार्थ पे ऋण आवेश है,
तो आप साफ साफ जानते हैं ऋण आवेश है मतलब ऋण आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यानी कि हमारा इससे क्या डिसीजन निकला कि पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे तो अधिक होंगे, जिसकी वजह से हमारा आवेश कितना होगा 2×10⁻⁹ कूलाम होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पे कितना आवेश है तो 8 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो 8 कूलाम आवेश मतलब ये पदार्थ का आवेश है, यानी कि Q = 8 कूलाम। ठीक है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि यह क्या है ऋण आवेश बोला है ना, तो -8 होगा। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं E = तो आप याद कर लेना, 1×10⁻⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, और n का मान हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। हम फार्मूला जानते हैं Q = n × E। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। ठीक है, तो Q का मान कितना है, Q = -8/-1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका 5 16 से डिवाइड कर देंगे, 16×85 लगभग 5 बढ़ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 5 × और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 कूलाम आवेश। ठीक है, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि पदार्थ का आवेश कितना कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का और आवेश तो लगभग आपको देगा भी नहीं, तो आपको याद रखना है, तो हमेशा फिक्स रहेगा E क्या होगा -1/10⁻⁻19। आप इसी से डिसीजन लगाइएगा कि इस पर क्या कहा है, ऋण आवेश उपस्थित है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे उस पदार्थ पे, अधिकता होगी। यदि कहता धन आवेश उपस्थित है तो उस पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी मानी जाती। ठीक है, तो यहीं से हमारा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। ठीक है, जाते जाते फ्रेंड्स, हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम